ओके, तो लास्ट सेशन में हमने जो बनाया था दैट वाज दिस वन, राइट। हमने टोटल कितने स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे? 4 स्टूडेंट के मार्क्स लेने थे और हर एक स्टूडेंट के पास कितने सब्जेक्ट? 6। एक्चुअली 5 सब्जेक्ट थे और एक रोल नंबर। तो मैं इधर, हाँ, तो ये मैं इधर चेंज करता। मैंने कहा 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही रखते, छोड़ो रोल नंबर। तो मैंने इधर क्या कर दिया, चलो रोल नंबर रहने दो, इधर रोल नंबर रहने दो, मैं दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें मैं 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करूंगा। यहाँ पे कर, मैंने इधर क्या लिखा है, 4 स्टूडेंट के मार्क्स होने चाहिए। 4 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं हमें, और हर एक स्टूडेंट के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 है, हर एक रोल नंबर भी है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमने बनाया। अब मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ पहले। हमने कहा कि टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, बस इतना स्टोर करना है। तो इधर क्या करना होगा, 4/5, 0 से 3 तक लूप चलाएं, हम 0 से 4 तक लूप चलाएंगे। ठीक है, रोल नंबर का कोई इधर टेंशन नहीं है, तो हम इसे हटा देंगे। हटा सकते हैं। सर एरे के अंदर जैसे एक्स और वाई दिखता है, पहले इसको देखो तो सही। ओके, तो ये रिमूव कर दिया हमने, सिर्फ मार्क्स स्टोर करने हैं और इधर सारे मार्क्स प्रिंट कर, है ना। तो इधर लूप चेंज करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स हैं, तो 0 to, और इसको सेव कर दिया हम topper.c। इसको रन किया और रन करने पे हमने पहले स्टूडेंट का मार्क्स दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स, फिर तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स, फिर फोर्थ स्टूडेंट का मार्क्स, और ये टोटल पहले स्टूडेंट का मार्क्स है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथा। ठीक है, तो ऐसे हमें स्टूडेंट के मार्क्स मिल गए, बट इधर डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है कौन से स्टूडेंट का मार्क्स। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? रोल नंबर यूज कर सकते हैं। तो इधर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नहीं, रोल नंबर छोड़ो, रोल नंबर सपोज नहीं है, सिर्फ मार्क्स है, तो हमें बताना है इधर कि पहले स्टूडेंट का मार्क्स एंटर करो। ओके, तो इधर लिख सकता हूँ मैं क्या, स्टूडेंट इधर लिखा मैंने x+1, ध्यान से देखिएगा, प्लस स्टूडेंट। इसको x+1 को मैंने ब्रैकेट में दिया। तो क्या होगा जब पहली बार लूप चलेगा, क्या प्रिंट होगा? 1 स्टूडेंट एंटर मार्क्स। ठीक है, तो इससे समझ में आएगा कि कौन से स्टूडेंट का मार्क्स एंटर हो रहा है। इधर एरर आया बिकॉज मैंने ब्रैकेट्स के अंदर सेमीकोलन यूज कर, यहाँ प्रिंट हुआ स्टूडेंट एंटर मार्क्स, 1 तो प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज ये %d होगा ना। इधर अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो %d लिखना होता है, और इधर क्या लिख दिया, नाउ इट्स करेक्ट। 1 स्टूडेंट एंटर मार्क्स, या 1 स्टूडेंट मार्क्स लिखना चाहिए, फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स। इधर एक स्पेस भी दे दो, यस।
तो फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स क्या हुआ 89, फिर मार्क्स आए। एक काम करता हूँ स्टूडेंट के बाद लाइन ब्रेक करें। मैं इधर किधर इधर प्रिंट करूंगा, इधर प्रिंट, हर एक बार प्रिंट करना है ना। मैंने लिखा फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स 89, फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, टोटल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना। अब देखो ये तो चेंज हो गया, सेकेंड स्टूडेंट मार्क्स, तो इससे एटलीस्ट हम डिफरेंशिएट तो कर पा रहे हैं कि हाँ थर्ड स्टूडेंट मार्क्स, फोर्थ स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, तो टोटल 4 स्टूडेंट हैं, उनके हर एक के 5-5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब हम करने क्या वाले हैं इधर कि हमें पता लगाना है कि कौन टॉपर है। अब टॉपर पता लगाने के लिए हमें हर एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जोड़ने पड़ेंगे और फिर पता लगाना पड़ेगा कौन टॉपर है। तो इसे पता लगाने के लिए हम क्या करें, या साढ़े तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक एरे बना, सिंगल डायमेंशन है। ठीक है, इधर मैं क्या करूंगा, सारे स्टूडेंट के टोटल मार्क्स स्टोर कर, साइज क्या दे दूं, 4, साइज में दे सकता हूँ 4। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4, दे दिया। नाउ अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स लिए जाएंगे इधर से, उन सबको पहले स्टूडेंट का मार्क्स आएगा, है ना। तो टोटल मार्क्स में मैं क्या करूंगा, टोटल मार्क्स के वाई पोजीशन पे वाई रखूं, वाई नहीं रखता मैं इधर एक इंडेक्स ले लेता हूँ, एक वेरिएबल लिया इंडेक्स, उसकी वैल्यू क्या थी 0। मैंने कहा इंडेक्स प्लस प्लस, टोटल मार्क्स के इंडेक्स प्लस प्लस, मतलब पहली बार क्या होगा, टोटल मार्क्स पे 0 इंडेक्स पोजीशन, मैं पहले स्टूडेंट के सारे टोटल मार्क्स स्टोर कर, समझ रहे हो। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, टोटल मार्क्स के 0 इंडेक्स 0 पोजीशन पे यानी पहले स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर कर दूंगा, टोटल मार्क्स के 1 पोजीशन पे दूसरे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स स्टोर कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैं करूँ। तो नाउ मैंने लिखा टोटल मार्क्स इंडेक्स प्लस जो मार्क्स हम एंटर करेंगे उसको इधर स्टोर करें। हाँ दोबारा बता देंगे। और ये इंडेक्स को मैं क्या करूंगा, एक एक बढ़ाते भी रहूंगा, इधर बढ़ाना है या इधर बढ़ाना है, इंडेक्स को इधर बढ़ाना है। क्यों इधर बढ़ाना है बताता हूँ। वो एक बार फिनिश हो जाएगा फिर उसके बाद फिनिश होने के बाद बिल्कुल बिल्कुल, इधर हमने क्या किया, एक टोटल मार्क्स का एरे लिया, टोटल हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं। अब 4 स्टूडेंट के हर एक स्टूडेंट के 5-5 सब्जेक्ट है, बट हमने सिंगल डायमेंशन लिया। टोटल मार्क्स 0 इंडेक्स पोजीशन पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टूडेंट के जितने भी समों के मार्क्स आएंगे वो 0 इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर कर दिया। कैसे किया, तो इधर टोटल मार्क्स के 0 इंडेक्स पोजीशन पे, इंडेक्स की वैल्यू तो 0 है ना, प्लस हमने मार्क्स मान लो यूजर ने दिया 5, 5 प्लस 0 5, फिर लूप चला, दूसरा मार्क्स एंटर किया आपने 54, 54 प्लस 5 59। ठीक है, फिर तीसरा दिया 59, 59 प्लस 59, टोटल मार्क्स इंडेक्स पे वो वैल्यू रिप्लेस होती जाएगी, तो जो भी है। और फाइनली जो है टोटल मार्क्स के 0 पोजीशन पे क्या हो जाएगी, पहले स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर हो जाएगा। फिर जब पहले स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर हो गया तो हम क्या करेंगे, अब दूसरे के लिए जा रहे हैं, तो इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दी, यानी टोटल मार्क्स के 1 इंडेक्स पे हम दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा टोटल डेटा प्रिंट हो रहा है नहीं। टोटल डेटा प्रिंट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, लूप टोटल मार्क्स, सॉरी
एक लूप लगाता हूँ ऑल मार्क्स प्रिंट करने के लिए, ऑल टोटल मार्क्स, और इधर क्या लिखा, ठीक है, एक्स है ही ऑलरेडी वेरिएबल ऊपर, उसी को यूज कर ले रहा हूँ। 0 कहाँ तक चलाऊं, 3 तक, एक्स प्लस प्लस प्रिंट एफ %d, और इधर टोटल मार्क्स एक्स, और इधर लिख देता हूँ ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया। पहले %d पे क्या, एक्स प्लस 1, ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू होगी पहला आएगा, ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाए। यानी फर्स्ट पहले प्रिंट क्या होगा, 1 स्टूडेंट टोटल मार्क्स इज दिस, 2 स्टूडेंट टोटल मार्क इज दिस, राइट। तो एक बार से देखो, सॉरी, और इधर हमने न्यू लाइन रन किया, पहले स्टूडेंट का मार्क्स 5 सब्जेक्ट का दे दिया, फिर दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, फोर्थ स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, तो पहले स्टूडेंट का मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स 200, दूसरे का 247, तीसरे का 420, 4176, तो ये कैसे आ गया, तो इनको सम करो एक बार, 23, 34, 45, 56, 34 कितना होता है, 200 होता है, 200 नहीं बना, यानी कि लॉजिक हमारा गड़बड़ है ना, यानी सम यहाँ पे नहीं होता। वैसा क्यों, एक काम करते हैं, जब भी हम स्टार्ट करने जाएंगे टोटल मार्क्स स्टोर करने, तो एक काम कर लें, इसमें इंडेक्स की जरूरत है क्या, मैं इधर अगर एक्स पास करूं, एक्स, इधर भी एक्स पास करूं, क्योंकि एक्स की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 ही रहेगी, 0 पे डेटा स्टोर करना, फिर इंडेक्स को मैं बाईपास कर सकता हूँ, एक्स प्लस नहीं नहीं, एक्स तो इधर बढ़ ही रहा है ना, शुरू में 0 होगा, फिर 1 होगा, ठीक है। इधर एक काम और करता हूँ, टोटल मार्क्स, हो सकता है गार्बेज वैल्यू आ रही हो, तो मैं इधर एक्स पे क्या दे देता हूँ, तो जब वैल्यू स्टोर करने जाएंगे उससे पहले हम एक्स पे क्या दे देंगे, 0, राइट। अब इधर एरर आ रहे हैं बिकॉज हमने स्पेलिंग गलत लिखी है, फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, अब देखो अब क्या सही है क्या, 34, 34, 78, सॉरी 68, 68, 43, ओके, 34, 38, एक बार जोड़ो, 3 3 5 जा
कितना होता है 35 से 150 और 20, ये सही है बिल्कुल 70 आ रहा है। अगर ये सही है तो सही अब है आगे भी सर। सही होंगे, ठीक है। सही है यानी सही है। हमें टोटल मार्क्स मिल रहे हैं, यानी गार्बेज वैल्यू की प्रॉब्लम थी, राइट। अब क्या करेंगे, अब पता लगाना है कि सबसे बड़ा कौन है, मतलब सबसे ग्रेटर मार्क्स कौन है, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप कर सकते हैं क्या, पुश करेंगे सेव कर। मैक्स वाला फंक्शन लगा देंगे। हाँ जी, मैक्स वाला जो आपने बताया था, मैक्सिमम नंबर निकालने वाला, वो बिल्कुल वाला पार्ट बिल्कुल ऐड कर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप लोगों ने मैक्स फंक्शन बनाया था, हाँ बना। बना दो, बना लो इधर पब्लिक फंक्शन बनाना है ना, ऊपर बना लो भाई। मैंने इसे लिखा मैक्स, इसमें क्या रिसीव करूंगा, एरे, और इसमें क्या लिखा था मैंने, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज हमने मान लिया कि एक मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, हमने जीरो इंडेक्स पोजीशन को मैक्सिमम माना, फिर हमने लूप लगाया कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके 3 तक, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और इधर से क्या लगा देंगे हम चेक करेंगे क्या मैक्सिमम जो है वो बड़ा है किससे, ARR के जीरो इंडेक्स पोजीशन से या किसी भी इंडेक्स पोजीशन से। अगर ऐसा होता है तो मैक्सिमम की वैल्यू क्या करेंगे हम, चेंज कर देंगे। अगर बड़ा है तो, और ऐसे करके हमें मैक्सिमम में कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, टॉपर की, और इधर जाके हमने टॉपर को प्रिंट करा दिया। तो आई थिंक आपको लॉजिक तो बिल्डअप होने लगा होगा धीरे धीरे कि कैसे काम हो रहा है। देखो प्रोग्रामिंग हम कोई कोई भी सीख सकता है, लॉजिक बिल्डअप करना जरूरी है बहुत ज्यादा। इधर कहाँ प्रिंट हुआ, मैक्स कॉल ही नहीं किया हमने, दैट्स मैक्स कॉल भी तो करना पड़ेगा, इधर से मैक्स कॉल कर दो, मैक्स कॉल किया और उसमें क्या पास कर दिया, टोटल मार्क्स। पहले स्टूडेंट का मार्क्स हो गया, दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स, तीसरे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, फोर्थ स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, और टॉपर इज, ओहो इट्स मिस्टेक, ये तो लूजर का आ गया, है ना। वो मैक्सिमम इधर मैंने क्या दिया, मुझे चेक करना था मैक्सिमम अगर किससे भी छोटा है, तो तभी तो कहते हैं मैक्सिमम चेंज कर दे। फर्स्ट स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, फोर्थ का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, और इधर आया मैथ्स। तो यहाँ पे आप इस तरीके से टॉपर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ आइडिया लगा समीर, कुछ ज्यादा वो तो नहीं हो गया कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो हो गया, बट आपको वर्किंग थोड़ी समझ में आने लगी होगी कैसे होती है, कैसे हो रहा है पता चल रहा है। हाँ ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मेन जरूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना ही कैसे इधर वर्किंग हो सकती है प्रोग्राम।
ठीक है, तो आपको स्टाइल एक बार पता चलेगा ना कि हाँ इस तरीके से काम होता है, तो आप फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि सर पहले मैक्स लगाना है या पहले लूप लगाना है इस बार जो यहाँ पे आपने वर्ड मैक्स पहले लगा दिया, तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि फिर पहले मैक्स वाला तो लगाना है पहले फिर आपने loop? पहले आपने क्या किया, पहले टोटल मार्क्स तो फाइंड आउट करोगे ना, पहले हर एक के टोटल मार्क्स, पहले तो डाटा एंट्री हो, डेटा एंट्री हुई, फिर हमने क्या किया, हर एक के टोटल मार्क्स फाइंड आउट किए, और उसके बाद टोटल मार्क्स हमने एरे में स्टोर किए, फिर उस टोटल मार्क्स को हमने मैक्स फंक्शन को दे दिया कि तुम बता दो इसमें से मैक्सिमम। मैक्स पहले आना चाहिए लास्ट में। आया तो है मैक्स का फंक्शन, मैक्स लास्ट में, कॉल तो लास्ट में किया ना, वो लास्ट में गए लेकिन इंस्ट्रक्शन पहले दे दिया कि मैं ये भी अपना चाहिए बिकॉज अभी फंक्शन हमने पढ़ा नहीं ना, फंक्शन बताया हम लोगों को नहीं वो बताया। तो उसने नहीं बताया था मैक्स में। ठीक है, तो फंक्शन आज मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा नेक्स्ट सेशन। ठीक है, फंक्शन में पढ़ा नहीं, मैक्स पर में मैंने बताया यूज था कर मैक्स दिया। ओके